बच्चों देखिए आपकी वर्कशीट नंबर 49 जो आई है वो आई है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल और जिसको हम पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहते हैं, दैट इज़ 2πr। सर्कल के बारे में आप सभी जानते हैं कि क्या होता है सर्कल। एक सर्कल जिसमें एक सेंटर दिखा रखा है O और ये रेडियस दे रखी है R। ठीक है, जिसका हमें ये दो एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 1 एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 1 में आपको समझाया गया है कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है। आप सभी बच्चे इस फॉर्मूले को लर्न रखेंगे। फिर एक्टिविटी 2 देखिए, टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं बहुत टाइम से कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो होता है πr²। ठीक है, इसके बाद आपको दो एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कि इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल देन फाइंड द डायामीटर। तो दोनों अगर इक्वल हैं तो हम πr² को 2πr के इक्वल रख देंगे। तो देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से आ गया 2r बराबर में r²। एक r से एक r कट जाएगा तो r क्या आ गया 2 यूनिट्स। ठीक है, r अगर 2 है तो डायमीटर उसका क्या हो जाता है, डबल। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, द व्हील्स ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, how many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हैं यहाँ मिनट्स और सेंटीमीटर दे रखे हैं और जो स्पीड दे रखी है हमें वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। सबसे पहले हम स्पीड को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो रेडियस हमें दे रखा है व्हील का, डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस जो है वो निकालेंगे तो वो 80/2 हुआ तो ये बन गया 40 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में चेंज किया तो 40 बाय क्या बन गया 100। ठीक है, इसी के बाद सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr यानी 2 × 22/7, r दे रखा है 40/100, इसको सॉल्व किया 176/70 आ रहा है। स्पीड हमें दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास, हम साइंस में भी पढ़ते हैं, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में अगर आपको चेंज करना है तो आप जो 66 होता है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18। और ये 5/18 कैसे आया, किलोमीटर को मीटर में चेंज किया 1000 और आर को सेकेंड्स में चेंज किया तो 3600 है ना, 60 × 60। तो 100,000/3600 को काटेंगे तो 5/18 आ जाएगा। ठीक है, 5/18 × 66, इसको सॉल्व किया, ये आ गया 55/3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, रेवोल्यूशंस। रेवोल्यूशंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ व्हील इन 10 मिनट्स अपॉन में डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ व्हील इन 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, हमने डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारी जो थी वो कितनी निकली है 55/3 और टाइम हमारा जो है वो 10 मिनट्स था, उसको चेंज कर दिया मैंने 10 × 60। ठीक है, आगे देखिए 2πr। तो 2πr देखो हमने, मतलब ये सरकमफ्रेंस मेरा निकला 176/70। तो 176 नीचे आया, 70 कहाँ चला गया ऊपर। ये समझ पा रहे हैं। स्पीड थी मेरी देखो 55/3, 3 ये लिख दिया। उसके बाद टाइम था मेरा 10 मिनट्स था, 10 × 60। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद अब हम करेंगे हमारे आंसर दीज ट्राई योरसेल्फ के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, if the diameter of a semi-circular protector is 14 centimeter then find its perimeter। तो इसका पेरीमीटर देखिए कैसे निकालेंगे। मैं आपको इसका पेरीमीटर क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक प्रोटेक्टर दिया हुआ है। ये देखिए ऐसा प्रोटेक्टर होता है ना सबके पास। तो जो सरकमफेरेंस होता है ना वो सिर्फ ये पार्ट होता है। ठीक है, अब आपको पेरीमीटर निकालना, तो ये वाला जो पार्ट है ये 2πr होता है हमारे सर्कल का, तो सेमी सर्कल का हो गया πr, प्लस में मुझे ये वाला पार्ट और ऐड करना पड़ेगा जो कि मेरा डायामीटर है। तभी मैंने लिखा है यहाँ पे πr + 2r। पाई की वैल्यू 22/7, r मेरा 7 + 2r यानी 2 × 7। इसको सॉल्व कर दिया, 7 से 7 कैंसिल, 22 + 14 कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखा देती हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा है, फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, सेम एग्जाम्पल 2 की तरह है, मेड बाय अ सर्कुलर व्हील। एरिया दे रखा है हमें गिवन, डिस्टेंस अब हमें यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हमें स्पीड गिवन थी एग्जाम्पल नंबर 2 में, यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, और अब हम इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हम देखिए सॉल्यूशन में एरिया ऑफ सर्कल दे रखा था हमें πr² और एरिया गिवन भी था 6.16। तो आप देख रहे हैं एरिया ऑफ सर्कल होता है
पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 मैंने पाई की वैल्यू डाल दी है 6.6। जब 22/7 राइट साइड में जाएगा तो वो 7/22 बन जाएगा। अब मैंने इसे काट दिया 11 के टेबल से, पॉइंट हटाया, नीचे 100 लग गया, फिर 11 के टेबल से इसे काटा, 11 2 ज़ा 22 और 11 5 और 6 56 से कट गया। फिर मैंने इसे 2 से दोबारा काटा 28 पे, ये 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया मेरा 196/100। अब इसका स्क्वायर रूट कर दिया क्योंकि उस तरफ स्क्वायर था, 196 का स्क्वायर हो गया 14/10, ये 1.4। सेम वही वाला फॉर्मूला निकालेंगे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कैसे निकलेगा, टोटल डिस्टेंस जो है हमारा अपॉन में सरकमफेरेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें दे रखा था 572, फिर सरकमफेरेंस दे रखा था 2πr, तो सरकमफेरेंस जो है मेरा 2πr है, तो पाई की वैल्यू डाल दी 22/7, इनटू में r है मेरा 1.4, तो उसको कैंसिल कर दिया 1.4 से, तो ये बन गया 0.2। बस अब कैलकुलेशन की, सब कुछ काटा, जो आपसे कटता उसे काट दीजिए और n की वैल्यू क्या निकल आई 65। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर इज़। अच्छा, यहाँ पर देखो कॉस्ट दे रखी है फेंसिंग की, अब पर मीटर है तो इसका मतलब है जब पर मीटर चीज़ दे रखी है तो आपका यहाँ से सरकमफेरेंस निकलेगा। द फील्ड इज़ टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालनी है तो वही बात है, यहाँ पर क्या निकालना होगा तुम्हें, एरिया। तो एरिया जो भी निकलेगा उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस कॉस्ट से। उसके लिए एरिया निकालने के लिए आपको आर चाहिए, और आर कैसे निकलेगा, जो भी आपको टोटल फेंसिंग की कॉस्ट दे रखी है उसे पर मीटर से क्या कर दो, डिवाइड। जब हमें कॉस्ट निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, अब हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, अब मैं इसको सोल्यूशन दिखाती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 का। ये देखिए, मुझे टोटल लेंथ मतलब मेरा सरकमफेरेंस हो गया सी, टोटल कॉस्ट थी मेरी 5280, उसको डिवाइड कर दिया 24 से, ये आ गई मेरी 220 मीटर। अब सरकमफेरेंस होता है 2πr, 2πr को 220 के सामने रख दिया, r इज इक्वल टू 220/2π। अब इसकी वैल्यूज़ को पुट किया, इसको काट दिया, r की वैल्यू क्या आ गई 35 मीटर। बस r निकल आया। अब इसको पुट कर दो एरिया में, 5/7 πr स्क्वायर होता है 35 × 35, ये इससे कट गया, अब 5 आ गया, ये आ गया 3850। अब ये जो एरिया निकला है इस कॉस्ट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा कॉस्ट, ये हमें कॉस्ट निकालना है। तो आप देख रहे हैं पेरीमीटर एरिया ऑफ सर्कल के बहुत इजी क्वेश्चन है, πr स्क्वायर और 2πr, सिंपल 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं। आप सभी बच्चे ध्यान से इस वर्कशीट को करेंगे और भेज देंगे जल्दी से जल्दी।